हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज से हम इंटीग्रेशन सेकंड सेमेस्टर यूपी पॉलिटेक्निक के लिए करा रहे हैं। ठीक है, ये अजय कुमार इसका राइटर है, सार्थक की बुक है और इंटीग्रेशन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम करा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बाद में आप हम पर कमेंट कर सकते हैं। और चलिए आइए हम इंटीग्रेशन के टॉपिक पर चलते हैं। बिल्कुल शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये पार्ट करा रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में समाकलन। समाकलन का जो चिन्ह है वो किससे दर्शाते हैं। समाकलन का चिन्ह इस टाइप से दर्शाते हैं। देखो, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा डिफरेंशियल अवकलन को d/dx से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समाकलन को dx से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह है और यहाँ dx लगाया जाता है। dx का मतलब ये है x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले में क्लियर कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n और dx। इसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब ये c क्यों जोड़ा मैंने? c इसलिए जोड़ा है कि यहाँ पर जब ये इंटीग्रल का चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट टर्म से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रल का जो भी पार्ट चलेगा, इंटीग्रेशन का जो भी चैप्टर होगा, आप इंटीग्रेशन के चिन्ह को हमेशा कांस्टेंट राशि से हटाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशियल का उल्टा होता है। क्या है? अवकलन का उल्टा होता है, अवकलन का विपरीत। ठीक है, अवकलन का विपरीत का मतलब जैसे मान के चलिए, मान लिया मैंने d/dx f(x) का जो डिफरेंशियल है f'(x) आ गया, मान के चलो यही है। अब इसका मैं इंटीग्रल निकालूंगा f'(x) और dx। तो इसका इंटीग्रल अगर मैं करूंगा तो डिफरेंशियल का उल्टा हो जाएगा। मैं डिफरेंशियल किसका कर रहा था? f(x) का। कितना आया था? f'(x). अगर मैं f'(x) का इंटीग्रल करूंगा तो वही टर्म से लौट के आ जाएगा f(x) + c। लेकिन c यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों जोड़ना है? देख लीजिए एग्जाम्पल लिए। जैसे इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूँगा, ठीक है, तो f(x) + c डिफरेंशियल करोगे d/dx। f(x) का डिफरेंशियल तो हो ही जाएगा f'(x) और प्लस c। कोई भी कांस्टेंट टर्म्स राशि होती है उसका डिफरेंशियल 0 होता है हमेशा, तो f'(x). इस वजह से हम जो है c जोड़ते हैं। ठीक है, ये पहला फार्मूला करा दिया। इसके बेसिक्स पे कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल के लिए इंटीग्रल ऑफ x⁻² और dx। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? n है, तो n से क्या बनना है? n+1। ठीक है, और ये बटे में क्या है? n+1। ठीक है, और प्लस c, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर कितनी पावर है? 2, तो एक ऐड करके लिखना है आपको x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1। लेकिन 2 + 1 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना है। ठीक है, तो x⁻², x⁻3 अपॉन 3 + c, यही आपका आंसर है। और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिए इंटीग्रल x⁻3 और dx। तो इसका इंटीग्रल कैसे करोगे? यहाँ पावर कितनी है? 3, तो आपको 3 से 1 बढ़ा देनी है, 4/4। ठीक है, प्लस c। ये बिल इसका बेसिक। तो थीटा के सापेक्ष करना है। यहाँ पर d∅ होता तो फाई के सापेक्ष करना है। बस आपको ये देखना है कि ये dx है, ये क्या है। हिंदी में लिख रहा होगा क्वेश्चन, जैसे x⁻3 का x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या करिए? वो सॉरी,
समाकलन कीजिए। ठीक है, तो ये x के सापेक्ष जो लिख रहा है, ये जो वर्ड लिख रहा है x के सापेक्ष, तो आपका इसका मतलब ये है इंटीग्रल ऑफ x⁻³ और dx। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मान की y⁻³ है का y के सापेक्ष समाकलन कीजिए। क्या कीजिए? समाकलन, इंटीग्रल निकालना मतलब है, जिसके सापेक्ष कह रहा है तो उसको पीछे लिखना है। y के सापेक्ष कह रहा है तो dy, x के सापेक्ष कह रहा है तो dx, थीटा के सापेक्ष कह रहा है तो d थीटा, और फाई के सापेक्ष कह रहा है तो d फाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x⁻³ का कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। तो x⁻³ + 1/3 + 1 और प्लस c। ठीक है, तो ये x⁴/4 + c, ये इसका आंसर है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म से आपको जोड़ना है। इंटीग्रल का जो भी चैप्टर चलेगा आपको कांस्टेंट टर्म से जोड़ के चलना है। ठीक है, तो आगे इंटीग्रल ऑफ कोई कांस्टेंट टर्म्स है, मान के चलिए ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसका dx करना है। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह है, ये कांस्टेंट है। के कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट वो होते हैं जिनका मान नहीं बदलता। ठीक है, जैसे a है, b है, c है, 1 2 3 4, ये संख्याएं ये सब कांस्टेंट होती हैं, इनका मान बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, उनको आगे ले लेते हैं। ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। ठीक है, के यहाँ कितना है 1 dx, लेकिन 1 का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करना है, समाकलन। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल जो करते हैं, अब देखिए 1 का इंटीग्रल x होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है और प्लस c। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर x ही क्यों आया? यहाँ देखो, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा d/dx x, मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसका कितना आ रहा था 1। ठीक है, तो 1 आ रहा था, किसका? x का डिफरेंशियल 1 आ रहा था। लेकिन 1 का अगर इंटीग्रल करोगे 1 dx, तो 1 का इंटीग्रल करोगे तो x डिफरेंशियल लौट के आ जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, समाकलन अवकलन का विपरीत होता है, बस ये याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। ये सेकंड था, ये थर्ड वाले पे पहुंचते हैं। इंटीग्रल ऑफ a⁻x और dx। ये a क्या है? a कांस्टेंट राशि है, a का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये x क्या है? ये चर राशि है, इसका मान बदलता रहेगा। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, a⁻x का इंटीग्रल करते हैं तो a⁻x अपॉन log abc और प्लस c। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एक इंटीग्रल ऑफ 5⁻x और dx। और 5⁻x का अगर इंटीग्रल करोगे, देखो क्या आ जाएगा, 5⁻x अपॉन log 5 बेस e और प्लस c। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और इसका। ठीक है, एक और देखोगे, इंटीग्रल ऑफ 10⁻x और dx, तो वही लगाना है। ये a है, 10⁻x अपॉन log 10 बेस e और प्लस c। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब फोर्थ पर चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ e⁻x और dx। e⁻x का अगर इंटीग्रल करोगे तो e⁻x ही रहता है भाई, प्लस c। e⁻x क्यों रहता है? क्योंकि d/dx e⁻x का e⁻x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर e⁻x dx तो कितना हो गया? e⁻x प्लस c। ठीक है, ज़्यादा बात के लिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा आपको फॉर्मूले में लगाना, सीधा ही डायरेक्ट। ठीक है, ये 5 देख लो, इंटीग्रल ऑफ sin x
और डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन माइनस में होता है प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, लेकिन पॉजिटिव रहेगा इसका। देखो डी अपॉन डी एक्स होता है साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, लेकिन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अगर करते हैं डिफरेंशियल तो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो डिफरेंशियल क्या है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन एक्स का अगर इंटीग्रल करोगे तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल करोगे तो साइन एक्स प्लस सी। सी सब में जोड़ के चलना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, ये पांचवा, ये छठा, सातवां देख लो। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स और डी एक्स। टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स। ठीक है, कितना होता है लॉग सेक एक्स। और दूसरा लेना चाहते हैं तो दूसरा कैसे करते हैं, देखो दूसरा बता देता हूं मैं कैसे आता है। लॉग सेक का उल्टा होता है 1 कॉस 1, तो कॉस का ऊपर ले जाओगे तो लॉग कॉस एक्स की पावर -1। लेकिन ये लॉग से प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी जब यूपी पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस की तैयारी की होगी जब। ठीक है, जैसे मान के चलो लॉग एक्स की पावर n है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है n log x। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये माइनस जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो माइनस लॉग कॉस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्लस सी सब में जोड़ के चलना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर रह भी जाता है, ये मैं समझा गलत हो गया, तो उसका मतलब ये है इंटीग्रल ले रहे हो तो हर टर्म्स में आपको इंटीग्रल लेने के बाद में सी जोड़ के चलना है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, एक और होता है लॉग टेन π/4 प्लस x/2। ये लॉग रहता है आगे, प्लस सी जोड़ के ही चलना है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, देखो कॉट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉट एक्स का, ये देखो कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दें तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया। ठीक है, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आके जा जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, कॉट एक्स। देखो माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे कहेगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ये डिफरेंशियल होता है किसका, टेन एक्स का। टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इससे मैंने अभी बताया था इंटीग्रल उल्टा रहता है, अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करूँगा तो टेन एक्स आ जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशियल करूँगा तो सेक स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो ये इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल देखना है। इसका इंटीग्रल कैसे निकालोगे, अब देखो ये डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का अगर डिफरेंशियल करोगे तो कितना होता है, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो लेकिन जब मैं इसका अगर इंटीग्रल निकालूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन काय में लौट जाएगा, माइनस में। ठीक है, किस में लौट जाएगा, माइनस में। माइनस और करना मुझे कॉट एक्स और डी एक्स साइन एक्स प्लस सी,
समझ में आ गई बात। ये आपके फर्स्ट फॉर्मूले याद रखता हूँ मैं, dx। अब कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग tan x/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है। तो ये आपको याद रख, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो ये क्या है, ये किसका डिफरेंशियल है, d/dx। ये किसका डिफरेंशियल है, ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना है d/dx साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं जब इसका इंटीग्रल करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c आपको जोड़ना है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है इसमें, और लिख देता हूँ मैं, इसी का ही रहता है, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। ये और लेना है, ये फार्मूला तो एक ही है, लेकिन क्या है कि बस साइन वाले में प्लस रहेगा और कॉस वाले में माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों आ जाएगा ये देख लो क्यों होगा, d/dx कॉस इनवर्स x का अगर डिफरेंशियल करोगे तो -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ तो बात क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका देख लो, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल d/dx होता है कितना, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँगा तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, दूसरा देख लो, यही है फॉर्मूला पर, बस थोड़ा सा फर्क है, d/dx। ठीक है, अगर d/dx कॉट इनवर्स x का अगर इंटीग्रल करो, डिफरेंशियल करोगे तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस में रहता है। ठीक है, लेकिन जब माइनस में रहता है, अगर इसका इंटीग्रल मैं करूँगा तो ये माइनस है, माइनस यहाँ आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और dx। अब ये देख लो ये किसका डिफरेंशियल है। ठीक है, ये किसका डिफरेंशियल है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो ये जो डिफरेंशियल है d/dx सेक इनवर्स x का होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँगा इसका तो क्या लौट के आ जाएगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। अब आगे फॉर्मूला यही है। ठीक है, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। लेकिन आगे देख लो, d/dx कोसेक इनवर्स x का अगर डिफरेंशियल करोगे तो ये माइनस में रहता है, x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँगा तो किस में आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x में आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, प्लस सी जोड़ के चल रहा है। ठीक है, एक तो फॉर्मूले अब देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर और dx। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, याद रखो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a।
ये रहता है प्लस सी, ठीक है। इसका और देख लो, 1 अपॉन माइनस में अगर कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, सही है। ये 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। आगे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स है, तो ये इसका 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, सही है, प्लस सी। और ये माइनस का हुआ तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए को सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले मैंने क्लियर कर दिए। देखो ये इंटीग्रल है, अगर इंटीग्रल को अंदर ले जाओगे, ये जितने भी टर्म्स दिए हैं उनमें इंटीग्रल आप ले जाओ, एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी और डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट राशि है उनको तुम्हें आगे लेना है। यहाँ पर बी कांस्टेंट है या ए कांस्टेंट है, ए को आगे ले जाना है, ठीक है। या सी कांस्टेंट है तो सी को आगे ले आना है, ठीक है। तो ए आगे ले आओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ बी है आगे आ जाएगा, या एक्स डी एक्स प्लस या सी कांस्टेंट टर्म्स है, सी आगे आ जाएगा, यहाँ 1 डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मैंने बता दिया था, एक्स पावर एन का लगा देना फार्मूला। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले क्लियर किए थे, वो इसी वजह से किए थे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ए एक्स पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी। सी यहाँ पर नहीं जोड़ना, बस एक ही बार जोड़ना है। अब ऐसा मत करना इसमें इंटीग्रल है इसलिए हर एक में सी जोड़ दो, एक ही बार जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है, ये भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। बी ये एक्स पावर 1 है तो एक्स पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, एक्स पावर एन की तरह लग जाएगा, प्लस ये सी उसने क्वेश्चन में दिया है उसका है, तो 1 का इंटीग्रल करोगे, ठीक है। 1 का इंटीग्रल मैंने तुम्हें बताया था एक्स होता है, क्योंकि एक्स का जो डिफरेंशियल है एक्स के सापेक्ष ही करेंगे तब बनाएगा, ठीक है। और 1 का इंटीग्रल कर दोगे तो फिर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस या सी कोई कांस्टेंट टर्म से आवाउन करो, ठीक है। ये ए एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस यहाँ सी डैश इसलिए जोड़ा है मैंने भाई क्योंकि सी पहले से मिल रहा है, इस वजह से कांस्टेंट टर्म्स में सी डैश जोड़ा है। आपको जरूर नहीं है सी डैश ही जोड़ा, आप के जोड़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मन में आया वो कांस्टेंट राशि जोड़ रहे हैं ना। ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स में सी से जोड़ा जाता है, अगर आप यहाँ पर डी भी जोड़ देंगे तो भी चलेगा, के भी जोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो कर दो अलग अलग, ठीक है। 1 और डी एक्स जितने टर्म्स हैं उतने में तोड़ो, ठीक है। 2 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट राशि है उनको तुम्हें इंटीग्रल चेंज से पहले लेना पड़ेगा बाहर, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ पे 1 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अगर 1 का इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2, एक्स का इंटीग्रल करोगे एक्स पावर n से एक्स पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, प्लस ये एक्स पावर 2 है तो एक्स पावर 2 प्लस बस आपको एक ऐड करना है अपॉन 2 + 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म सी। यहाँ पर क्या है देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 2 एक्स पावर 2 अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, तो ये फाइनल आंसर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ अपॉन 3 प्लस सी, यही फाइनल आंसर है, ठीक है।
हर एक का अलग अलग, ठीक है। तो देखो अब अलग अलग नहीं कर रहे, क्योंकि वो मैं डिवाइड जो कर रहा था वो आपकी वजह से कर रहा था, आपको पता चल जाए। लेकिन अब यहाँ से मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो ये x³ का करोगे तो x³ + 1/3 + 1 प्लस, ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि से कुछ नहीं कहना, तो मैं कांस्टेंट राशि यों की तो ही रखनी है, ठीक है। जो अचर पद है वो ज्यों की तो रखने हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे हो जाएगा x² + 1/2 + 1 प्लस 3, x का करोगे x⁴ से करोगे x⁴ 1 + 1/1 + 1, ठीक है, प्लस 1, ये 1 है, 1 का इंटीग्रल तुम्हें पता ही है x होता है, और प्लस कॉन्स्टेंट सम c जोड़ना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, बस हो गया आंसर। x⁴/4 प्लस 3, देखो 2 1 3, 3 कट गए, ठीक है, बस यही बचा। x⁴ प्लस 3 ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया x⁴ प्लस x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।